हेलो दोस्तों, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश होटल में। दोस्तों, आज सारे ही क्वेश्चन जो मैं जीएस के लेकर आया हूँ वो सारे ही मॉडरेट टू टफ हैं। बहुत आसान क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए सारे ही क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। आपके ऑप्शन है विंध्य क्रम की, गोंडवाना क्रम की, कोडप्पा क्रम की या धारवाड़ क्रम की। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है और भी जितने धात्विक तत्व हैं वो सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ एक जिला है जो कि कर्नाटक में पाया जाता है और उसी के नाम पर वहाँ की चट्टानों को धारवाड़ क्रम कहा गया है। एक इसमें और याद रखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और लोहा पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से लगभग 20% एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं, ये आपका आंसर है। अदर ऑप्शंस को देख लें तो बंगाल की बात करें तो बंगाल जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले नंबर पे जनसंख्या घनत्व में बिहार आता है, ये भी आप याद रखिएगा। लगभग 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं इस समय मौलिक कर्तव्य हैं 8, 9, 10 या 11। तो वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। पहले कितने थे? पहले थे 10। 86वें संशोधन के द्वारा जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत एक कर्तव्य और जोड़ा गया है और वो कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। तो अब वर्तमान में टोटल 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 51 का है, भाग है जो 4 का है और 36 भाग 51 का है और 4 का आपका वो है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इनको जोड़ा कब गया था, तो इनको जोड़ा गया था 1976 में, यानी जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और एक आप और चीज़ याद रखिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। तो कभी कभार ये समिति भी पूछी जाती है, तो आप इसको भी याद रखें। और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसे प्राप्त है। लोकसभा को, संसद को, केंद्र सरकार को या उच्च न्यायालय को। नए राज्य की अगर स्थापना करनी हो तो इसके लिए कौन बनाता है इसको? वो बनाती है संसद। नए राज्य की स्थापना संसद का अधिकार है। कोई विधेयक, वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। बाकी आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके पास होता है? उच्च न्यायालय को होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। किसी भी विधेयक पर, खासतौर से धन विधेयक होता है, इस पर संस्तुति कितने दिनों में देनी होती है? 14 दिनों में, यानी 14 दिनों में आपको अप्रूवल देना है कम से कम किसी भी धन विधेयक को। तो आप याद रखिए कि राज्यसभा को 14 दिन में देना होता है। और एक चीज़ याद रखिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 साल है। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है और राज्यपाल या जो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। उम्र से भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, तो उसमें अनुसूचित जाति की कितनी सीटें होंगी। यानी जितनी भी सीटें होती हैं उसका बाई 6 यानी 1/6 जो होता है वो होता है एससी के लिए रिजर्व। यानी कि अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो टोटल 7 सीट्स ऐसी होंगी जो आरक्षित होंगी, तो आपका आंसर होगा 7। तो आपका आंसर होगा 7। इस क्वेश्चन का याद रखें आप। क्वेश्चन कह रहा है, पहली चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की थी। यानी पहली एटीएम सेवा
जो शुरू की थी चलती फिरती, वो किस बैंक ने शुरू की थी? तो आपका आंसर होगा ICICI। ठीक है, ICICI बैंक ने सबसे पहले स्वचालित ATM शुरू किया था। और अगर हम ICICI की स्थापना की बात करें तो ICICI की स्थापना 1994 में हुई थी। SBI को भी याद रखें, SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ है। हालांकि SBI की स्थापना 1921 में हुई थी इंपीरियल बैंक के नाम से, लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1955 में हुआ। और 1 जुलाई को प्रतिवर्ष SBI डे मनाया जाता है। हालांकि इस दिन चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब लाई गई थी? यानी किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ था? तो वो आपका आंसर होगा 1998 से 99 के बीच। इस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 से 2001 में शुरू हुई थी। इसको भी याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी याद रखें। तो फिलहाल किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998 से 99 के बीच, तो आप ये याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान स्थित है पुणे में, नागपुर में, त्रिची या दिल्ली में? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान है आपका त्रिची में। और त्रिची ये पड़ता कहाँ है? त्रिची आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, त्रिची आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और अदर ऑप्शन को देखें तो पुणे में मौसम वेधशाला है, मौसम वेधशाला पुणे में है। नागपुर की बात की जाए तो जो पर्यावरण इंजीनियरिंग है, पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान, ये आपका नागपुर में पड़ता है। हालांकि दिल्ली में तो बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे ट्रैक्टर अनुसंधान, ये भी आपका दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान, ये भी आपका दिल्ली में है। और सड़क अनुसंधान, ये भी आपका दिल्ली में है। तो ये अनुसंधान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1980 में, 72 में, 76 में, 1989 में? तो भारतीय पेटेंट कानून लगा हुआ 1972 में। 20 अप्रैल 1972 में भारतीय पेटेंट कानून जो है वो लागू हुआ था। एक चीज़ आप याद देखिए, 1989 में 61वां संशोधन हुआ था और इसी के तहत मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1989 में क्या हुआ था? 61वां संशोधन हुआ था और मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी। और आप इसमें 1976 याद रखिए, बताया था मैंने, 1976 में ही 42वां संशोधन हुआ है और इसी के तहत मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो आप ये याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित हुई? यानी SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब लागू हुई भारत में? वो लागू हुई सन 2000 में। तो सन 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति लागू हुई और इसके तहत शेयर बाजार को देखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से होती हैं या आर्थिक गतिविधियों के मामले में वो क्षेत्र जो है संपन्न माना जाता है। तो आपका आंसर होगा सन 2000। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभक्त होता है? मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल या रंगपुर? देखिए, धौलावीरा हड़प्पाकालीन नगर है जो 3 भागों में विभक्त था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई सारे आते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में पड़ता है, धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है जो कि भारत में ही है, लोथल भी आपका गुजरात में ही है, और रंगपुर जो है वो आपका गुजरात का काठियावाड़ जिला, यानी कि ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप याद रखिए इनके साथ साथ। और साथ साथ ये देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर है। ठीक है, अगर कभी कभार नदी पूछ ली जाती है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पर है और धौलावीरा जो है वो लूनी नदी पर है। ठीक है, लोथल जो है वो भोगवा नदी पर है। ठीक है,
और रंगपुर मादर नदी पर है। तो नदियों से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा का नगर किस नदी पर बसा हुआ है। और एक चीज़ और भी कभी पूछी जाती है कि कौन से नगर की खुदाई या उसका उत्खनन जो है किसने करवाया था, किसने खोज की थी। तो ये भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न देखिए, शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 120 ईसा पूर्व या 320 ईसा पूर्व। तो शक संवत शुरू होता है 78 ईस्वी से। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी से होगा। तो 78 ईस्वी में किसने शुरू किया था? ये कनिष्क ने किया था, गद्दी पर बैठते हुए इस संवत को चलाया था। तो ये 78 ईस्वी जो है वो शक संवत है। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो ये ईसा पूर्व है और ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत पूछा जाए तो 58 ईसा पूर्व, और अगर आपसे शक संवत पूछा जाए तो 78 ईस्वी होगा, ना कि ईसा पूर्व होगा। ठीक है। इसमें 320 ईसा पूर्व और देख लीजिए, यहाँ पर गुप्त संवत चला था। तो गुप्त संवत पूछे तो आप याद रखिएगा। एक अकबर ने चलाया था संवत 1583 में, इलाही संवत, तो उसको भी याद रखिए। एक हिजरी संवत होता है, ये 622 ईसा पूर्व ईस्वी में चला था, ये भी याद रखिए। तो मेन जितने भी संवत हैं सारे मैंने बता दिए हैं कि इलाही संवत, गुप्त संवत, शक संवत और विक्रम संवत, ये सारे। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।